हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ITR 2 की फाइलिंग करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों अगर आपके पास हैं, साथ में आपकी सैलरी इनकम भी आती है, तो आपको किस तरह से ITR 2 की फाइलिंग करनी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, तो आपको अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करना है। वहाँ पर आप टैक्स रिपोर्ट्स के हेड में जाएंगे तो आपको एक्सेल शीट मिल जाएगी, जहां पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ। आपको एक्सेल शीट को ही डाउनलोड करना है। PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको डिटेल्स फिर फिलअप करने में मुश्किल आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ई फाइलिंग होम पेज पर आ जाना है, जो कि होता है incometax.gov.in। यहाँ पर आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि अपना फॉर्म 26AS और अपना AIS स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। 26AS फॉर्म तो हमें यहाँ ई फाइल में मिल जाता है, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, और इसके अंदर आपको मिलेगा 4th नंबर पॉइंट में व्यू फॉर्म 26AS, और इसी के नीचे आपको मिलता है व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। ये AIS स्टेटमेंट आपको यहाँ ब्लू लाइन में भी मिल जाएगा। AIS स्टेटमेंट फॉर्म 26AS से आपको सिर्फ वो इनकम्स मिलती हैं जिन पर कि TDS डिडक्ट हुआ है, लेकिन AIS में आपको सारी इनकम्स मिलती हैं, चाहे उस पर TDS डिडक्ट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। तो AIS स्टेटमेंट को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है और आपका ITR फॉर्म AIS के साथ मैच करना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी ये पता होता है कि आपके पास कौन कौन सी इनकम आ रही हैं, इसलिए आप कोई भी इनकम को हाइड नहीं कर सकते हैं। सारी इनकम्स आपकी AIS में रिपोर्ट हो जाती हैं। इसलिए अगर आपके AIS में सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ वर्ड आ रहा है तो आपको ITR 2 की फाइलिंग करनी है। ITR 1 को आप फाइल करेंगे तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ फाइल नाउ पर क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर 23-24, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल कंटिन्यू, चूज़ ITR फॉर्म में ITR 2। अब यहाँ पर हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि हम अपनी ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। क्या हमारी टैक्सेबल इनकम मोर दैन द बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट है? अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर की आपकी इनकम है तो आपको फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट करना है, और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है, आप सिर्फ लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए फाइलिंग कर रहे हैं, या फिर अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाने के लिए फाइलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी इनकम बिलो देन बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट है, तब आपको थर्ड ऑप्शन अदर्स पर क्लिक करना है। नीचे कंटिन्यू करेंगे, हम ऊपर टिक कर लेते हैं और नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको शेड्यूल्स को सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपका ITR फॉर्म थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। सबसे पहले है इनकम। इनकम में हम सैलरी का शेड्यूल ले लेते हैं, बाकी कोई शेड्यूल हमें नहीं चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल हमें नहीं चाहिए। कैपिटल गेन पर ऑलरेडी टिक है। VDA का शेड्यूल है, अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट में ट्रेड करते हैं, आपके AIS स्टेटमेंट में दिख रहा है 194S में TDS डिडक्ट हुआ है, तब आप VDA के शेड्यूल को फिल करेंगे। शेड्यूल अदर सोर्सेज है, जिसमें कि हम FD का या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो इसे भी हम टिक रहने देंगे। इसके बाद आता है डिडक्शंस का कॉलम। डिडक्शंस में से भी आप यहाँ पर शेड्यूल्स को टिक कर लीजिए, जो भी आपको शेड्यूल चाहिए हैं। चैप्टर 6A है, सेक्शन 80D है। डोनेशन के लिए सेक्शन 80G है। इसके बाद है टैक्स का शेड्यूल। ऑलरेडी रेलेवेंट शेड्यूल्स टिक्ड हैं। अगर आपका TDS है तो आपको शेड्यूल TDS पर टिक लगा लेना है। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे हम। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम? नो। सैलरी एग्जामिशंस, अगर आपको सैलरी मिलती है, आपके पास फॉर्म 16 है, तो उसमें मेंशन रहता है कि आपके कौन कौन से सैलरी एग्जामिशंस हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपके फॉर्म 16 में HRA का एग्जामिशन मेंशन्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलता है, सेक्शन 1013A HRA के लिए। आपको यहाँ येस पर क्लिक करना है और अपना HRA एग्जामिशन का अमाउंट देना है। HRA एग्जामिशन को किस तरह से क्लेम किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे होती है, रिसेंटली हमने उसका वीडियो अपलोड किया था। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि HRA कैलकुलेशन कैसे होती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद डिडक्शंस आता है। अगर आपके पास 80C के डिडक्शंस हैं, फॉर्म 16 में आपके मेंशन्ड है, तो आप येस पर क्लिक करके 1,50,000 तक का मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आप अमाउंट को घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर ज़्यादातर फिलअप किया जाता है वो है सेक्शन 80D, जिसमें कि हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन लेते हैं, या फिर हमने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर पेरेंट्स का भी मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसका डिडक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। 80E है एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट
यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। 80G है, इसमें आप डोनेशंस क्लेम करते हैं। 80GG है, जिन लोगों को भी HRA नहीं मिलता है लेकिन वो रेंट पे करते हैं तो वो सेक्शन 80GG में रेंट के लिए डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसमें डिडक्शन लेने के लिए प्री रिक्वायरमेंट है कि आपको फॉर्म नंबर 10 BA को फिल करके सबमिट करना है और उसे E-वेरीफाई करना है। फॉर्म को पहले सबमिट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर डिडक्शन लेकर अपनी ITR को सबमिट करेंगे। अगर आपने फॉर्म को बाद में फ़ाइल किया तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका जो इंटीमेशन आएगा उसमें आपके 80GG के डिडक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 80TTA है, जिसमें कि हम सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करते हैं। अप टू 10,000 रुपीज़ यहाँ पर हमें डिडक्शन मिलता है। इसके बाद 80TTB है, अगर ये सीनियर सिटीजन की ITR है तो सेक्शन 80TTB में हमें मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिल जाता है, जो कि आपको सेविंग और FD दोनों के इंटरेस्ट से मिलता है। कोई और डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन 80DD मिलेगा, 80DDB मिलेगा, 80U मिलेगा, 80CCD1B NPS के लिए मिलेगा। तो आप येस पे क्लिक करके कोई और डिडक्शंस आपके हों जिसका कि वैलिड प्रूफ हो आपके पास, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद सबसे पहले आता है जनरल इन्फॉर्मेशन। इसमें हमें ज़्यादा कुछ फिलअप नहीं करना है, 1-2 इन्फॉर्मेशंस मांगता है वो हम फिल कर देंगे। सबसे पहले हम फाइलिंग स्टेटस पर जाएंगे। यहाँ पर हमें रेसिडेंशियल स्टेटस देना है, सेलेक्ट करेंगे हम रेसिडेंट हैं। यहाँ पर यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, 115H नो कर देंगे, FII यहाँ भी नो कर देंगे। यू आर इन डायरेक्टर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर भी हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, वरना नो कर देंगे। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप येस करेंगे, वरना नो कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। इसके बाद आता है बैंक डिटेल्स। यहाँ पर आपको कोई भी एक बैंक रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है और वो बैंक आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। इसके बाद आता है सैलरी का शेड्यूल। ग्रॉस सैलरी में आपकी डिटेल्स 26AS फॉर्म से प्री फिल्ड हो जाती हैं, लेकिन आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्री फिल्ड हो रही है वो करेक्ट है। यहाँ ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पर क्लिक करेंगे। सैलरी के शेड्यूल में आपके एम्प्लॉयर की डिटेल्स प्री फिल्ड मिलेंगी आपको, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेट को सेलेक्ट करना है और पिन कोड देना होगा। इसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट में हैं, अदर्स में हैं। इसके बाद बेसिक सैलरी आपकी प्री फिल्ड मिलेगी। फॉर्म 16 से आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस फिल कर लेनी है अगर ये सही से प्री फिल्ड नहीं हो रही हैं। ग्रॉस सैलरी नीचे आ गई, सेव कर देंगे। सैलरी के शेड्यूल के बाद आता है कैपिटल गेन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाना है तो आप ये सेकंड नंबर पॉइंट पर टिक लगाएंगे, और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है तो आपको ये थर्ड नंबर पॉइंट पर टिक लगाना है। कंटिन्यू कर देंगे। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आप यहाँ फर्स्ट कॉलम में क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स, सेक्शन 111A यहाँ टिक लगाएंगे। अब यहाँ हमें देनी है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि हमारी टोटल सेल वैल्यू। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब कि टोटल परचेज वैल्यू। एक्सपेंडिचर होली इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र, कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं अपने ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो कि आपको अपने शेयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि ये शीट है हमारे पास शेयर्स के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना हुआ वो अलग से मेंशन्ड है, शॉर्ट टर्म कितना हुआ वो अलग से मेंशन्ड है, इंट्राडे इसमें है, लेकिन हम इंट्राडे की आइटिया फाइल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए फाइल कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट में जो भी आपको सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू दिख रही है उसका आपको टोटल लगा लेना है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ इन 5 कॉलम्स में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है, तो हम इन सिर्फ 5 कॉलम्स के सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू का टोटल लगा लेंगे। और शॉर्ट टर्म के केस में शॉर्ट टर्म गेन के अगेंस्ट में जो भी हमारी सेल वैल्यू है या परचेज वैल्यू है उसका पूरा हम टोटल ले लेंगे। यहाँ पर टोटल सेल वैल्यू ले ली हमने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमने टोटल परचेज वैल्यू ले ली, एक्सपेंसेस हमें कोई भी नहीं दिख रहे हैं शीट में, तो ये हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट है ये हमारा निकल कर आ गया नीचे, ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ ओपन करेंगे, ऐड डिटेल्स, व्यू शेड्यूल 112A, ऐड डिटेल्स। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपने जो भी शेयर्स परचेज किए हैं वो आपने कब परचेज किए। आफ्टर 31 जनवरी 2018 परचेज किए हैं
या 31 जनवरी 2018 के पहले परचेज़ किए हैं। अगर आपने पहले परचेज़ किए हैं 2018 के पहले, तो यहाँ पर आपको शेयर वाइज एक एक शेयर की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 2018 के बाद परचेज़ किए हैं तो आप कंसोलिडेटेड फिगर यहाँ पे दे सकते हैं। अब जैसे कि हम अपनी एक्सेल शीट में देखेंगे, यहाँ पर हम बाय डेट देखेंगे तो बाय डेट सारी हमारी 2022, 2021, तो सारी डेट हमारी 2018 के बाद की हैं। तो यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड फिगर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है उसके अगेंस्ट में हमारी जो भी सेल वैल्यू है और जो भी परचेज़ वैल्यू है उसका हमें टोटल लगा लेना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे आफ्टर 31 जनवरी 2018। यहाँ हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज़ देनी है। एक्सपेंडिचर में कोई भी आपकी शीट में ब्रोकरेज दिख रहा है, कोई भी एक्सपेंसेस आपके दिख रहे हैं जो कि लेस हुए हैं आपके गेन में से, लेकिन एक्सेप्ट एसटीटी को हम यहाँ पर क्लेम नहीं करते हैं। एसटीटी के अलावा अगर कोई एक्सपेंसेस आपकी शीट में हैं तो वो आप यहाँ पर एज एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं। और टोटल सेल वैल्यू यहाँ पे लेनी है, ऐड कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। अब हम फिर से इस शेड्यूल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों दिख रहा है। अब हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना है। सबसे नीचे आएंगे F नंबर पॉइंट में, यहाँ पर हमें क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देना है अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो जो शेयर्स का गेन है वो टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 15%। तो जो ये 15% रेट वाला कॉलम है, यहाँ पर हमें या तो फर्स्ट क्वार्टर में पूरा अमाउंट दे देना है या फिर हमें लास्ट क्वार्टर में पूरा अमाउंट दे देना है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स का टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 10%। तो हम नीचे 10% वाले कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे देंगे जो है हमारा 7600। शेयर्स का कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक एग्जैम्प्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका एग्जैम्प्ट हो जाएगा और यहाँ पे टैक्स आपको कुछ भी नहीं देना होगा। नीचे कंफर्म कर देंगे। कैपिटल गेन का शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शेड्यूल। यहाँ पर ओपन करके आप एफडी का इंटरेस्ट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दे सकते हैं। ये अमाउंट भी आपके प्री फिल्ड हो जाते हैं, आपको बस कंफर्मेशन देनी है। अगर अमाउंट रॉन्ग प्री फिल्ड हो रहे हैं तो आप एडिट कर सकते हैं उसको। इसके बाद शेड्यूल साइला है, शेड्यूल बाफला है, शेड्यूल सीएफएल है। ये सारे शेड्यूल्स आपको बस ओपन करने हैं और कंफर्म कर देना है। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आईटीआर ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप कर देता है। इसके बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम है, जहाँ पर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% का रेट लगेगा, लेकिन अगर वो एग्जैम्प्ट है 1 लाख रुपए से नीचे है तो कोई भी रेट कैलकुलेट नहीं होता है। सेक्शन 80D है जिसमें कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। शेड्यूल 6A जिसमें कि आप 80C से लेकर के 80U तक के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद बाकी के जितने भी शेड्यूल्स हैं उनको आपको बस ओपन करना है और कंफर्मेशन देना है। जो एक इम्पॉर्टेंट है शेड्यूल वो है यहाँ पर टैक्स पेड का, जिसमें हम अपनी टीडीएस की डिटेल्स देते हैं। टैक्स पेड में अगर आपकी सैलरी इनकम से कोई भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो वो आपको TDS 1 में दिखेगा। अगर किसी और जगह से आपका TDS डिडक्ट हुआ है जैसे कि एफडी इंटरेस्ट पर या डिविडेंड पर, तो वो आपको TDS 2 में दिखेगा। अब यहाँ पर भी आपको इस शेड्यूल को ओपन करके एक बार चेक कर लेना है कि जो भी इंफॉर्मेशंस प्रीफिल्ड हो रही हैं वो करेक्टली हो रही हैं। आपकी ग्रॉस रिसिट्स TDS का अमाउंट अगर यहाँ पर सही से प्रीफिल्ड हो रहा है तो आप नीचे कंफर्मेशन दे देंगे। इसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहाँ पर भी हमें सिर्फ शेड्यूल को ओपन करना है और कंफर्मेशन देना है। टैक्सेस अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाते हैं। ये सारे शेड्यूल्स आपके जब कंफर्म हो जाते हैं सब में ग्रीन टिक आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी आईटीआर का प्रीव्यू देख के इसे सबमिट कर सकते हैं। तो मेनली हमने इस वीडियो में ये देखा कि आप सैलरी के साथ साथ अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को किस तरह से फिल करेंगे अपने शेयर्स की स्टेटमेंट से। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।